और हानिया की हत्या से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर रूस से सामने आ रही है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है। पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है, कहा है रूस ने। ये शांति प्रयासों को तोड़ने वाला एक्शन है। पहले से तनाव, अब हालात और बिगड़ेंगे। जो पहले से तनाव था उसके बाद अब हालात और बिगड़ेंगे, कहा है रूस ने। हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग भड़कना तय माना जा रहा है। अब जंग में ईरान और लेबनान की सीधी एंट्री हो सकती है। ईरान अपनी साख बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया के मारे जाने से ईरान काफी सख्ते में है और वो पलट कर इसका जवाब देगा। तो क्या हानिया के मारे जाने के बाद अरब में वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है? देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट देखें उससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि दरअसल हुआ क्या है। हमास चीफ हानिया मारा गया है, अब आगे क्या होगा? तो देखिए हुआ ये है कि याह्या सिनवार को कमान संभव है अब, यानी हमास के भीतर क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं और इजराइल में क्या होगा वो भी जानिए। गाजा में अभियान चलाना अब आसान हो जाएगा इजराइल के लिए, और हमास में कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना मुश्किल होगा क्योंकि वह कतर में है। इजराइल के लिए हानिया के बाद सिनवार अगला टारगेट होगा, यानी अब कोशिश ये करेगा इजराइल की पूरी तरह से हमास की लीडरशिप को खत्म करे। हमास में सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है, यानी उसकी भूमिका अलग तरह की थी, अब भूमिका बदलेगी। क्या उसके साथ वो न्याय कर पाएगा? इजराइल में सिनवार की हर गतिविधि पर मोसाद की नजर बनी हुई है। हमास में हानिया की मौत से मायूसी है, लेकिन इजराइल में ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार करना बाकी है। उन्हें लग रहा है कि उनकी रणनीति काम कर रही है, उन्हें अंतिम प्रहार करना है, इसे पूरी तरह से खत्म कर देना है। गाजा में लड़ रही ब्रिगेड मिस्र, ईरान भाग सकती है हमास की अपने आप को बचाने के लिए। वहीं विदेशों से भी हमास को खत्म करने की चुनौती है इजराइल के पास। इजराइल को पूरी तरह से अगर खत्म करना है, हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना मुश्किल होगा जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। इजराइल में ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक लगेगी, यानी ईरान पर अगर दबाव बनता है तो हथियार की सप्लाई रुकती है, या हमास की जो गतिविधियां हैं, हिजबुल्लाह की गतिविधियां हैं, उस पर कुछ लगाम लगा सकता है इजराइल, और ये उसकी रणनीति है अहम। हानिया के बेटे अब्दुल सलाम ने लेकिन एक दावा किया है, वो भी जान लीजिए। पिता की पहले भी हत्या की कोशिशें हुई, कहा सलाम ने। पिता के अधूरे सपने मैं पूरे करूंगा, ये कहा है हानिया के बेटे ने। तो हानिया के बेटे का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहले कोशिश नहीं हुई हत्या करने की, पहले भी कोशिशें की गई हैं। पिता के जो अधूरे सपने थे उन्हें मैं पूरा करके रहूंगा, कहा है हानिया के बेटे ने। तो किस नाकाम कोशिश की बात की जा रही है इस्माइल हानिया के बेटे द्वारा? दरअसल 3 नाकाम कोशिशों के बाद सफलता मिली है इजराइल को। हत्या की कोशिश की गई थी कब आइए आपको बता देते हैं। 2003 में इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हुआ था इस्माइल हानिया। फिर 2006 में गाजा में एक काफिले पर हमला किया गया, उसमें इस्माइल हानिया था, ऐसा बताया गया। 2014 में हानिया के घर पर इजराइल ने हमला किया था, और 2024 में तेहरान में हानिया को खत्म कर दिया गया। तो इससे पहले 3 कोशिशें हुई जो असफल रही और उसके बाद सफलता हासिल हुई। 7 अक्टूबर हमले की पटकथा लिखने वाले इस्माइल हानिया के खात्मे की कसम इजराइल ने आज से 298 दिन पहले ही खा ली थी। इससे पहले भी इजराइल ने हानिया को कई बार रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। आज वो कसम पूरी हुई है इजराइल की, हानिया मारा गया। सिर्फ हानिया ही नहीं, इजराइल ने हानिया के लगभग पूरे परिवार का भी वजूद मिटा दिया है। इससे पहले 10 अप्रैल को हुए हमले में हानिया के 3 बेटे और पोता पोती मारे गए थे। इजराइल के भीषण इंतकाम के बाद हमास चीफ हानिया के खात्मे से हमास को सबसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमास से भी बड़ा धक्का ईरान को लगा है। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर इजराइल ने हानिया का काम तमाम कर दिया। इससे ईरान की साख और उसकी ताकत को सबसे बड़ी चुनौती मिली। इस्माइल हानिया को मार गिराए जाने के बाद अरब वर्ल्ड धधक उठा है।
हानिया की मौत अरब वर्ल्ड में महायुद्ध के मुनादी मानी जा रही है। हानिया की मौत हमास के साथ साथ ईरान के लिए भी खतरे की बड़ी घंटी है। इसका अंजाम ऐसा भयानक हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर थर्रा उठे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब इस बात की आशंका काफी बढ़ गई है कि इस युद्ध में ईरान सामने से उतरे और अब इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़े। आर पार की जंग में ईरान के सीधे उतरने को लेकर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हानिया का खात्मा तेहरान में ही हुआ है। इससे ईरान आग बबूला है। ईरान की साख को दुनिया में बड़ा झटका लगा है। ईरान के इंटेलिजेंस के भी फेल होने की बातें कही जा रही हैं। तो क्या ईरान को सीधी चुनौती देने के लिए ही इजराइल ने तेहरान को हानिया की मौत की जगह के लिए चुना? तेहरान में घुसकर एयर स्ट्राइक किसी भी देश के लिए कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 हानिया को मौत की नींद सुलाने के लिए इतना बड़ा रिस्क भी ले लिया। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को तो इस जंग में पहले ही उतार चुका है, लेकिन अब प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल पर चारों तरफ से हमले बढ़ेंगे। सारे प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल पर अटैक करेंगे। ईरान की तरफ से भी इजराइल निशाना बनेगा। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होंगे। ऐसे में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि हमलों का जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जाएगा। अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल का साथ देंगे। दुनिया दो गुटों में बटी तो बहुत बड़ा युद्ध तय है। मिडिल ईस्ट में नई बारूदी बरसातों के बाद जानकारों का मानना है कि ईरान बहुत जल्द इजराइल पर बड़े हमले करेगा। हानिया के तेहरान के अंदर मारे जाने को ईरान अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहा है। अपनी राजधानी में हानिया की मौत पर कैसे जवाब देगा ईरान, और ईरान क्यों इस मौत से बौखला उठा है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान मान रहा है कि तेहरान पर हमला कर इजराइल ने ईरानी संप्रभुता पर हमला किया है। हानिया को मारने के तरीके पर ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है। ईरानी नेतृत्व पहले से ही इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहा है। शीर्ष नेतृत्व की बैठकों में इजराइल पर बड़ा फैसला लेने को कहा गया है। 14 अप्रैल की तरह ही इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान की मिसाइलों का रुख तेल अवीव की तरफ हो सकता है। ड्रोन से भी इजराइल पर हमला संभव है। आईडीएफ के टॉप कमांडर्स भी ईरान की हिट लिस्ट में हैं। ईरान इजराइल दोनों ही परंपरागत रूप से एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। मध्य पूर्व में दोनों के बीच बादशाहत की होड़ है। हालांकि परमाणु बम की मौजूदगी से ईरान का पलड़ा भारी दिखता है। सऊदी अरब और कतर की भूमिका भी काफी अहम हो सकती है। पहले से सुलग रहे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की परिस्थितियां साफ दिख रही हैं। हानिया की मौत के बाद पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ने इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हमास ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की है। जाहिर है इजराइल उससे भी बड़ा जवाबी हमला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।